लोकसभा चुनावमा दार्जिलिङ संसदीय सीटको लागि वाम मोर्चा र हाम्रो पार्टी समर्थित इन्डिया गठबन्धनको प्रार्थी डाक्टर मुनिस तामाङको समर्थनमा आज खरसाङमा चुनावी र्याली र पथसभा सम्पन्न भएको छ। खरसाङको टुरिस्ट लजदेखि सीपीआईएम, कांग्रेस र हाम्रो पार्टीको समर्थकहरूका साथमा सुरु भएको चुनावी र्याली खरसाङको वर्धमान रोड हुँदै खरसाङ बजार परिक्रमा गरेर मोटर स्ट्यान्डमा आएर चुनावी पथसभामा परिणत भएको छ। देश बचाऊ भाजपा हटाई भन्ने नाराको साथमा सुरु भएको चुनावी र्यालीमा कांग्रेस प्रार्थी डाक्टर मुनिस तामाङ लगायत कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वहरू, सीपीआईएमको नेतृत्व र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वहरू उपस्थित रहेका थिए। केन्द्रको भाजपा सरकार र राज्यको तृणमूल कांग्रेसको सरकार दुवै पहाडीका गोर्खाहरूको लागि ठीक नरहेको भन्दै इन्डिया गठबन्धनद्वारा नारा लगाउँदै र्याली आएर खरसाङको मोटर स्ट्यान्डमा चुनावी पथसभामा परिणत भएको छ। उक्त चुनावी पथसभालाई कांग्रेस दार्जिलिङ जिल्लाको कार्यकारी सभापति सरोज त्रिखत्रीले अध्यक्षता गरेका थिए भने सञ्चालन हाम्रो पार्टीको विवेक तामाङले गरेका थिए। उक्त चुनावी सभालाई मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस पार्टीको महासचिव एवं जम्मू कश्मीरको पूर्व मन्त्री गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस प्रार्थी डाक्टर मुनिस तामाङ, पूर्व सांसद एवं सीपीआईएमको दार्जिलिङ जिल्ला सचिव समन पठक, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता श्याम गौतम, डीवाईएफआई दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष सचिन खाती, हाम्रो पार्टीको युवा शक्ति सभापति राब्गे राई आदिले सम्बोधन गरेका थिए। वक्ताहरूले पहाडमा भाजपा र तृणमूल गोर्खाहरू विरोधी रहेको, गोर्खाहरूको लागि भाजपा र तृणमूल कांग्रेसले केही नगर्ने साथै गोर्खाहरूको लागि गर्ने भनेको कांग्रेसले मात्र हो भनी बताएका छन्। कांग्रेसको र्याली र पथसभामा कांग्रेसको महासचिव एवं बंगालको प्रभारी बीपी सिंह, पूर्व विधायक एवं खरसाङ दार्जिलिङ जिल्लाको अध्यक्ष शंकर मलाकर, जिल्ला कार्यकारी सभापति सरोज त्रिखत्री, जिल्ला सचिव अविराज सुब्बा, जीटीएको सभासद रोबर्ट छेत्री, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष अजय एडवर्ड लगायत कांग्रेस सीपीआईएमको हाम्रो पार्टीको पदाधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए। भोटको अधिकार हामी प्रकट गर्छौं सांसद चुन्नको निम्ति। र यो सांसद चुन्ने क्रममा हामी देख्छौं 2009 देखि जति बेला बीजेपीले दार्जिलिङमा सांसद तयार गर्यो, बीजेपीले प्रतिनिधित्व दिन थाल्यो। जसवन्त सिंह साहेब 2009 मा आउनुभयो। त्यस समय आजका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा 10 मार्च 2010 को कसम 10 मार्च 2010 को वादा लिएर आएको थियो। विमल गुरुङज्यू 10 मार्च 2010 को डेडलाइन लिएर आउनुभएको थियो। 2010 मा 10 मार्चमा गोर्खाल्यान्ड भएन भने सुट आउट गरेर मर्छु भन्ने विमल गुरुङज्यूलाई 10 मार्च को त्यति बेलाको बीजेपी का नेतृत्व, त्यति बेलाको बीजेपी का पार्टीहरू 2010 सम्म गोर्खाल्यान्ड दिन्छौं 9 मा सपोर्ट गर्यो, 9 मा जितायो। गोर्खाको कुरा भएन, विमल गुरुङलाई खाल्टामा हालायो। 10 मार्च 2010 विमल गुरुङले सुधार गर्नु सकेन, मर्नु पनि सकेन, गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु पनि सकेन। त्यसरी नै 2014 मा गोर्खाओं का सपना, मेरा सपना, मैं भी चाहिए होला, गोर्खाओं भी चाहिए होला, यही मटीगढामा भाषण दिनुभयो। हामीलाई सपना देखाउनु भयो, गोर्खाल्यान्डको सपना, अच्छा दिनको सपना, 2 करोड रोजगारको सपना, पेट्रोलको दाम 35 रुपियाँको सपना, ग्यासको दाम 300 रुपियाँको सपना। हामी सोच्यौं देशमा अब आमूल परिवर्तन आउने रहेछ। यो ड्राइभर आयौं, हामी नाच्छौं, मोदीजीसँगै नाच्छौं। हामीलाई लाग्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पक्का गर्ने रहेछ, किनभने राजु बिष्ट एकजना गोर्खा कहाँबाट खोजेर ल्याए। त्यति बेला हामीले पहिला त देखेको थिएनौँ, तर एउटा गोर्खाले प्रतिनिधित्व गर्ने रहेछ, पार्लियामेन्टमा गोर्खाको आवाज जिताउने रहेछ हामीले सोचेका थियौँ। तर दुर्भाग्यपूर्ण राजु बिष्ट त व्यापारी रहेछ। राजु बिष्ट व्यापारीले दार्जिलिङलाई उन्नति ल्याउन सक्दैन। दार्जिलिङ रतनलाल प्रबन्धको दार्जिलिङ भनेको अगमसिंह गिरीहरू जन्मेको दार्जिलिङ भनेको आज हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष जन्मेको दार्जिलिङ भनेको विमल गुरुङ जन्मेको दार्जिलिङ, विमल गुरुङ जन्मेको दार्जिलिङ, सुभाष घिसिङ जन्मेको दार्जिलिङ। आज यो दार्जिलिङलाई एउटा व्यापारी मणिपुरीले लिड गर्दैछ। हामीलाई हाम्रो नेता चाहिएको, अम्बोटे बुझ्ने, सिस्कु बुझ्ने, इस्कुस घारी बुझ्ने, इस्कुसको चोरा बुझ्ने नेतृत्व चाहिन्छ हामीलाई। हाम्रो भाषा बुझ्ने, हाम्रो चिनारी बुझ्ने,
हामीलाई नेतृत्व चाहिएको। यसैले यो पालिको संसदमा हामीलाई बिजनेसम्यान होइन, हामीलाई नेता बनाउनु छ। प्रतिनिधि, ड्राइभरको प्रतिनिधि, श्रमिकको प्रतिनिधि। आज पश्चिम बङ्गालमा मिनिमम वेजेस छैन। 2014 देखि हामी जोइन्टली लड्दैछौँ चिया बगानको मिनिमम वेजेसको लडाई, जमिनको अधिकारको लडाई। विधाननगरदेखि आसामसम्म कसै वर्करको चिया बगानको बस्ने बासिन्दाहरूको जमिनको कागजपत्र छैन। हामी लड्दैछौँ जोइन्टली। ये गोरखालैंड जो ज़्यादातर मजदूर पेशा लोग हैं और इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, वेदर कंडीशन और जो इनका पॉलिटिकल मिशन पिछले कई दहाइयों से रहा है, उसकी स्ट्रगल और उसकी कश्मकश लगातार ये दहाइयों से करते आए हैं। और मुझे फख्र है ये कहकर, खुशी है कि इस गोरखालैंड की बात अगर कभी सुनी गई, अगर कुछ कदम ये आगे बढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वजह से, कांग्रेस पार्टी की हुकूमतों की वजह से। जो कुछ इसमें आज इनके पास मौजूद है, ये हमारे स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी की पर्सनल कोशिशों की वजह से, यहाँ पर सुभाष घिसिंग जी के उस आंदोलन के साथ में, आंदोलनकारी के साथ में लंबा अपना डिबेट करने के बाद में कुछ चीज़ें जैसे हिल काउंसिल, जैसे यहाँ पर इस एरिया को 6 शेड्यूल में लेने की एक पहल हुई। उस वक्त भी बीच में दिल्ली में सरकार न रहने की वजह से 10-12 साल से आप देख रहे हैं कि आप भी कांग्रेस से दूर होते गए। आपकी भी मन में जो भी नाराजगी रही होगी, आपने दूसरे दरवाजे चूज किए, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी तृणमूल कांग्रेस, और अपने कांग्रेस को आपने थोड़ा दूर कर लिया। वही वजह है कि आज जब हम दहाई से ज्यादा टाइम के बाद सिर्फ जुमले आपके सामने कहे गए और उसको हकीकत में कुछ भी नहीं हासिल हुआ। मैं समझता हूं आज टाइम है, आज वक्त आपके हाथ में आ गया है। पूरा देश दार्जिलिंग की जनता की ओर नजर रखे हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि दार्जिलिंग से एक आवाज भारतीय जनता पार्टी, उनके जुमले वाली पार्टी, जुमले वाली सरकार, महंगाई वाली सरकार, बेरोजगारी वाली सरकार, एंटी फार्मर्स वाली सरकार, एंटी वुमेन वाली सरकार, इस सारी एंटी पीपल वाली सरकार को आप उठाकर फेंक दोगे। और मैं आपको एश्योर करने के लिए आया हूं, हमारी हमरा पार्टी के साथी, इनके अध्यक्ष, नेशनल अध्यक्ष, इनके कई सारे जो ऑफिस बियरर्स हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जब यहां से सारी चीजें एनालाइज की और उसके बाद एक एफर्ट किया और ये दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय क़यादत से ये मिले। थोड़ा टाइम लेट हो चुका था, कई सारे प्रोसेसेस आगे बढ़ चुकी थी, मगर उसके बावजूद इस पूरे टीम की बात सुनी गई। कुरो हो कि कांग्रेसको घोषणापत्रमा गोर्खा केही छैन। कांग्रेसको म्यानिफेस्टोमा हाम्रो जे पनि मुद्दा छ, हाम्रो स्वायत्तको मुद्दा, राज्यको मुद्दा,
6 शेड्युलको मुद्दा यो सबै कांग्रेसको म्यानिफेस्टोमा वर्णन गरिएको छ। यसको ठिक विपरीत हामी भाजपामा हेर्यौँ भने भाजपाले यो सबै मुद्दामा एकदमै शान्ति बनाइरहेको छ। र आज हाम्रो AICCबाट मीर साहब आउनुभएको छ, VP सिंह साहब आउनुभएको छ। हामी यही कुरो राख्न चाहन्छौँ कि गोर्खाको लागि कांग्रेसको के छ र गोर्खासँग कांग्रेसको पुरानो सम्बन्ध छ, कांग्रेसले काम गरेर देखाएको छ, यही कुरो हामी जनतालाई याद गराउन चाहन्छौँ। विनय तामाङजीको त्यो व्यक्तिगत स्टेटमेन्ट हो, हामी कांग्रेसको पार्टी हौँ, कांग्रेस पार्टीको म प्रार्थी हौँ। वामफ्रन्टले समर्थन गरेको छ, हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको छ, हामी युनाइटेड छौँ, हामी जित्छौँ। 26 तारिकको भोट हामी जितेर दार्जिलिङ जित्नेछौँ। उनको निर्णय हो, कांग्रेस पार्टीले उनलाई केही जिम्मेदारी दिएको छ, त्यो जिम्मेदारी वहन गर्ने नगर्ने उनको निर्णय हो। कांग्रेस पार्टीले के दृष्टिकोण राख्छ त्यो पार्टी हाइकमान्डको कुरो हो। हामी यहाँ फोकस गरेको छ हाम्रो क्याम्पेनमा ध्यान दिएको छौँ। जनताहरूसम्म सन्देश लानु परेको छ, जनताले हाम्रो सन्देशलाई सुन्दैछ र उहाँले हाम्रो सन्देशलाई रेस्पोन्ड पनि गर्नुहुँदैछ। यसैले गर्दा हामी आश्वस्त छौँ कि 26 तारिक हामी इलेक्सन जित्नेछौँ। सबै मुद्दाहरूलाई हामीले अँगालेका छौँ, चाहे त्यो जातीय मुद्दा होस्, चाहे त्यो 11 जनजातिको मुद्दा होस्, चाहे त्यो बन्द चिया बगानको मुद्दा होस्, पर्जापट्टाको मुद्दा होस्, मिनिमम वेजेसको मुद्दा होस्, अनएम्प्लोइमेन्टको मुद्दा होस्, ती सबै मुद्दालाई सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको मुद्दा, यी सबै मुद्दाहरूलाई हामी लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। भाजपा हट्न एकदम अब तयार, देशले तयार गरेको छ भाजपालाई हटाउन र यो 26 तारिक दार्जिलिङमा त होइन दिल्लीमा पनि परिवर्तन हुन्छ। भाजपाले जुम्ला गर्ने भाजपालाई पुरानो बानी छ, भाजपाको जुम्ला 4 जुनमा जवाब Right from Ladakh, Uttarakhand, Darjeeling, Sikkim, Assam, up to Manipur और भी प्लेन्स में भी कई एरिया है जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, इन सारे एरियाज़ के लिए उन्हें कवर अप किया। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी में आएगी इस चुनाव के बाद में हम इन सारे एरियाज़ को रिविजिट करके जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम सीरियसली आगे बढ़ाएंगे, जिसमें दार्जिलिंग। इसके मैंने वो चीज़ एश्योर करके यहाँ पर मुझे पूरा भरोसा है कि दार्जिलिंग के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के जॉइंट उम्मीदवार मनीष तमांग को अपना समर्थन देकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। जो पिछले 10 साल से 15 साल से यहाँ एमपीज हैं, उन्होंने इन रीजन्स की रिप्रेजेंटेशन का जो गवर्नमेंट इस वक्त दिल्ली में उन्होंने इनको वादे किए, भाजपा मोदी साहब ने डायरेक्ट वादे किए, मगर 10 साल पावर में रहने के बाद में कोई 1 इंच का काम इस दार्जिलिंग एरिया कर रहे हैं। तो इसलिए सारी उम्मीदें भी हैं यहाँ के लोगों को और हमारी अपील भी है कि आप कांग्रेस पार्टी CPM के ज्वाइंट उम्मीदवार मनीष तमांग को आपके निशान पर 26 तारीख को वोट डाल के कामयाब कीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। Great opportunity in hotel and hospitality industry for 4 and 5-star hotels. Client interview on 19th April 2024. Starting salary 27,000 to 1,39,000. Age group 22 to 35 years. Minimum 2 to 5 years of experience. Food, accommodation, transportation and insurance are all provided by company. Interested candidates please forward updated CV in mail or in WhatsApp. For more details call 8695559366. To ensure quality education for all in Sikkim, the BJP will establish an Indian Institute of Management, National Institute of Design, and Indian Institute of Hotel Management. Develop Sikkim as an education hub by enhancing infrastructure. This 19th April, vote for BJP. सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है।